बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना अल-फतेह मॉल में, जो कि गुजरांवाला में है, और आपको ये भी बताया था कि गुजरांवाला में आई थिंक इसकी 3 ब्रांचेस है। अभी मैं जिस ब्रांच की तरफ मूव कर रही हूँ ये है जी कैंट एरिया में, यानी राह वाली कैंट में जो अल-फतेह है उधर का मेरा विज़िट था। और ये विज़िट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया था, तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ जी काउंटर पे, ये जो कॉस्मेटिक का काउंटर है। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहीं से छोड़ा था। इसी काउंटर पे मैं विज़िट कर रही थी। यहाँ पे जो इनका फ़ीमेल स्टाफ है ना वो मुझे यहाँ से रिव्यू करवा रहा था, यानी ये टेस्टर लगे हुए थे और मुझे कुछ ग्लिटर का यहाँ से पता करना था। बेसिकली मुझे जो है ना अभी आई ग्लिटर चाहिए थे। हमने पता किया था अभी कुछ दिन पहले किंग्स शॉपिंग मॉल में, लेकिन वहाँ पे तो नामो निशान नहीं था लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में थे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज मौजूद है जी ग्लिटर्स की। ये आइज़ ग्लिटर्स हैं और बेसिकली ये ब्राइडल में बहुत ही अच्छे लगते हैं और पार्टी वेयर में भी, यानी और कोई कलर कैरी करना चाहें तो और भी हैं। ये इनका फ़ीमेल जो स्टाफ है ना ये मुझे यहाँ से चेक करवा रहा था और मैं इनकी प्राइसेस भी पूछ रही थी। ये प्राइसेस मैंने आपके सामने दिखाई हैं। तकरीबन 2101 पीस की प्राइस थी जी। ये डस्ट ग्लिटर था। इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज थी। और जब इन्होंने मुझे चेक करवाया था ना मेरे हैंड की बैक साइड पे, वो जब मैं घर आ गई थी मैंने वॉश किया था, उसके बाद ही वो अच्छे से साफ़ हुआ था, यानी वो रिमूव नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब है ना ये वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। यानी अगर आप अच्छी इसकी पेमेंट करते हैं तो आपको चीज़ भी अच्छी मिलती है। तो अभी मैं एक स्टॉल की तरफ आई थी, यहाँ पे स्पंचेस थे, ब्लेंडर्स थे और यहाँ पे आई लैशेज़ के पैक भी लगे हुए थे। मुझे अभी कुछ चीज़ें देखनी थी। मैं इधर ब्यूटी ब्लेंडर देख रही थी और ये यहाँ पे इस तरह के जो शीट मास्क है ना ये मैं मिनीसो से लेके आई थी, तो इधर भी अवेलेबल थे। तो इसका मतलब है ना जो दूसरी जगहों पे आपको चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ से इजीली आराम से मिल जाती हैं। तो यहाँ से मूव कर रही थी मैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो मैं अभी जस्ट इधर से विंडो शॉपिंग कर रही थी, मुझे इधर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी है। अब पता चल गया ना यहाँ पे मेकअप की एक बड़ी रेंज है। अगर आपका भी जैसे कि आपको पता है कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, अगर शादी के हवाले से आपने कुछ सामान लेना हो या फिर जो हमारी बहनें ब्यूटिशियंस हैं उन्हें अपने पार्लर के लिए सामान चाहिए तो आप इजीली यहाँ से आके ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज के हवाले से यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स थे और यहाँ पे ये देखिए बच्चों के हवाले से काफ़ी अच्छी रेंज है। और ये जो ड्रॉस पड़े हुए ना इनकी प्राइस भी अच्छी खासी थी, लेकिन अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए लेने चाहिए, हर घर में होने चाहिए। और ये देखिए जी बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं आ गई थी जी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। तो जो ख़वातीन अपने घर के लिए या फिर जहेज़ के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना चाहती हैं, यहाँ से इजीली आके आप ले सकते हैं। अभी मुझे मूव करना था, मुझे इधर से पता करना था जी वाटर डिस्पेंसर, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये इधर यहाँ पे डिस्प्ले हुए थे जी ओवन्स, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के ओवन थे, यानी आप जिस रेंज में लेना चाहें यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने मूव करना था नेक्स्ट स्टॉल की तरफ जहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए थे जी वाटर डिस्पेंसर। तो मैं यहाँ से मूव कर रही थी ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान को थोड़ा सा कवर करते हुए। इनका स्टाफ जो बहुत ही अच्छा स्टाफ इन्होंने रखा है, फीमेल के हवाले से मेल के हवाले से बहुत अच्छी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है। ये देखिए चॉपर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे डिस्प्ले थे। आप जिस स्टाइल में चॉपर लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। चॉपर हैं, ब्लेंडर्स हैं और देखिए काफ़ी अच्छी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। लो जी आ गई ने आटा गूंदने वाली मशीना, यानी अगर आप आटा भी गूंदना चाहते हैं ना तो इन मशीनों में इजीली आप गूंद सकते हैं। अगर केक के लिए बैटर बनाना चाहें या डो बनाना चाहें तो इजीली आप इसमें डो भी बना सकते हैं। ये डो मेकर है और ये बच्चों के टब्स हैं, बाथ टब्स। न्यू बॉर्न बेबी के लिए लोग यहाँ से मोस्टली शॉपिंग करते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं अच्छी खासी डिटेल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इन चीज़ों की, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी लंबी वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि सम टाइम कुछ चीज़ें होती हैं वो कवर करते हुए रह जाती हैं। इस वजह से मैं अगेन एंड अगेन इंस्टॉल की तरफ जा रही थी ताकि ये जो हमारी घरों में रहने वाली बहनें हैं ना वो अच्छे से ये सारी चीज़ें देख लें। ये वॉकर्स लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के वॉकर्स हैं, यानी ये ब्रांडेड हैं, मेड बाय पाकिस्तान तो नहीं है कह सकते इनको, ये ब्रांडेड है।
किसी और कंट्री के हैं यानी फ़ॉरेन कंट्री के हैं। और ये बच्चों के बेड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी अगर आप बेड्स लेना चाहें तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ की बहुत ही बड़ी रेंज है। ये देखिए जी, हॉर्सेस हैं बच्चों के लिए और ये बेड्स हैं और इनके ऊपर नेट भी है और अच्छी चीज़ है जी बच्चों के लिए। यानी एक काफ़ी अच्छी रेंज है, बच्चों के हवाले से भी आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। अभी मैं मूव कर रही थी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ट्रॉली जो थी ना, वो मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इंशाल्लाह मेरा इरादा तो है मैं आपको दिखाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या उसकी क्वालिटी थी जी। ज़बरदस्त उसकी क्वालिटी थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। मैं अभी घर में आके अपनी अम्मी को भी दिखा रही थी कि बहुत ही ज़बरदस्त वो ट्रॉली पड़ी हुई थी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मूव कर रही थी अगेन इलेक्ट्रॉनिक के सामान की तरफ। यहाँ से मुझे देखना था जी एक वाटर डिस्पेंसर और उसी को ढूंढते हुए मैं अगेन एंड अगेन इधर मूव कर रही थी। और इनके जो मेल स्टाफ है वो इनकी जो हैं डिस्क्रिप्शन बता रहे थे और इनकी स्पेसिफिकेशन बता रहे थे कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये वाटर डिस्पेंसर है। अब मैं यहाँ पे घर आके थोड़ा सा नोटिस कर रही थी कि मैंने जब किंग मॉल में देखा था ना, वहाँ पे 3 ऊपर जो है ना वो वेरिएंट डिस्प्ले थे कि अगर आपने गर्म पानी करना हो, ठंडा करना हो या फिर सिंपल पानी टैप वाटर लेना हो तो 3 थे। लेकिन ये जो सामने पहले डिस्प्ले था ना, उसमें 2 ही थे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 वेरिएंट हैं, यानी आप जिस तरह का मर्ज़ी पानी लेना चाहें, गर्म लेना चाहें या ठंडा लेना चाहें या फिर नॉर्मल वाटर यानी टैप वाटर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे उन्होंने ये बताई थी कि आगे से कवर है, यानी जिनके घरों में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ना, उनके लिए ये वाला जो वाटर डिस्पेंसर है ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आगे से डस्ट का भी ख़तरा नहीं है कि डस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, मिट्टी आगे जम जाएगी। तो इस तरह के जो कवर डिस्पेंसर है ना, वाटर डिस्पेंसर, वो बहुत ही अच्छे हैं। अदरवाइज़ जिनके घर थोड़े से क्लीन हैं, थोड़े से ऊपर से बंद हैं, तो वो ओपन वाले ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वॉशिंग्स देख रही थी, यहाँ पे अच्छी खासी जो फ्रिज है ना, उनकी भी इनके पास रेंज मौजूद थी। ये मिनी फ्रिज है यानी रूम फ्रिज है। इनकी जो प्राइस है ना, सुबहान अल्लाह, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। प्राइस टैग जब देख रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि 40,000 यानी 40,000 से के करीब या 40,000 से ऊपर इनकी प्राइस थी। ये रूम फ्रिज है, आप रूम में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक लोग शॉप्स के लिए भी ले लेते हैं, अपने ऑफिस की भी के लिए भी लेते हैं इस तरह की फ्रिजें। तो प्राइस तो इनकी अच्छी खासी है, लेकिन चीज़ भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेस्ट है। आप अपने घर के लिए ले लें, अगर अपने रूम के लिए लेना चाहते हैं तो ले लें। एक मरतबा कॉस्टली तो पड़ती हैं, लेकिन इनकी जो एक तो ये जगह बहुत कम घेरती हैं और दूसरा रूम में बहुत ही स्मार्ट फ्रिज बहुत अच्छी लगती है। अब मैं मूव कर रही थी जी दूसरे कॉर्नर्स की तरफ। यहाँ पे मैं ये वॉशिंग मशीन भी देख रही थी। इनकी प्राइसेस भी लगभग 1.5 लाख के करीब तक थी, यानी जितना गुड़ डालें उतना मीठा, जितने ज़्यादा इनके अंदर फंक्शन से उतनी ज़्यादा इनकी प्राइस थी। तो अभी ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद कि जो मैंने अभी अपने जहेज़ का सामान ख़रीदना चाह रही हैं, वो इजीली इन जैसी जगहों से एक ही छत तले इस तरह का सारा सामान ले सकती हैं। तो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये मैंने खुद शूट की है। जस्ट मैंने ग्रॉसरी करनी थी, तो मैं ये चाह रही थी अगर मैं इस तरह की जगह पे जा रही हूँ तो अपनी जो घरों में बैठी हुई बहनें, उनको थोड़े से आइडियाज़ दे दूँ कि आप एक जगह से कैसी कैसी चीज़ें जाके परचेज़ कर सकते हैं, कैसी चीज़ें जाके ले सकते हैं। तो ये देखिए जी, आटा गूंदने वाली मशीनें और इस्त्रियाँ और काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। तो जहेज़ वैरायटी आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने नए घर बनाए होते हैं और सामान है उन्होंने न्यू लेना होता है, यानी नया लेना होता है, तो आप यहाँ से आके इजीली ले सकते हैं। अब मैं मूव कर रही थी बर्तनों के रैक की तरफ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि अब काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था शूट करते हुए। तो अभी मुझे फाइनली अपनी चीज़ें पिक करनी थी, जो जो चीज़ें मैं देख चुकी थी या जो जो चीज़ें मैंने जहन बना लिया था कि मैंने यहाँ से लेनी है। ये देखिए जी, बोन चाइना में, यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो सर्विंग के लिए अच्छी जो एक प्लेटर्स पड़े हुए हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आपके डाइनिंग टेबल पे या फिर ट्रॉली में आपने सेट किए हों, इसके अंदर स्नैक्स, चाय का सामान, तो बहुत अच्छा लगता है। और चाय के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज यहाँ पे कप्स की मौजूद थी। और ये हैं जी, गर्मियों का सीज़न है ना, तो गिलास अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे पड़े हुए थे। और बच्चों के ड्रेसेस तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ से मैंने देखे थे जी कटिंग बोर्ड, तो कटिंग बोर्ड भी मैंने ज़रूर लेना है।
इंशाल्लाह अभी तो मैं और चीज़ें पिक कर रही थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी विज़िट में मैं ले आऊँगी अच्छा सा कटिंग बोर्ड। और ये सर्विंग देख रही थी मैं प्राइस के हवाले से यहाँ पे सर्विंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त सर्विंग लगी हुई थी। और मुझे जो अच्छी बात लगी ना, ये देखिए प्रेशर जो कढ़ाई है ना वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे महंगी हैं, चाहे जितनी मर्जी है। 6000 की रेंज में थी आई थिंक, और 5000 की रेंज में थी ये छोटी। तो लेकिन ये है कि चीज़ तो मिल जाती है ना आपको यहाँ से। इंशाल्लाह मैं किसी दिन फिर विज़िट करूँगी तो ये कुकर कढ़ाई ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि कुकर तो मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। अब कुकर कढ़ाई मेरा लेने को दिल कर रहा था, तो इंशाल्लाह मैं इधर से ले लूँगी। और ये देखिए जी, बर्तनों के हवाले से अगर कुछ बहनें अपने जहेज़ की ख़रीदारी में अगेन कह रही हूँ कि करना चाहती हैं, तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी है। और ये देखिए किचन के हवाले से ये चूल्हे, ये सेट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था बेकिंग के हवाले से। ये नीचे आई थिंक एक ट्रे है, बेकिंग ट्रे है, और कुछ एसेसरीज साथ अटैच है। और इनकी प्राइस जब पूछी थी ना, ऊपर तो डिस्प्ले नहीं हुई थी, इनके एक स्टाफ मेंबर ने बताई थी जाके स्कैन करवा के, तो इसकी प्राइस आई थिंक 3200 के राउंड अबाउट थी। और किचन एसेसरी आपको हर किस्म की यहाँ से मिल जाती है, यानी जो टूल आप लेना चाहें यहाँ से मिल जाता है। मेरा तो दिल खुश हो गया था इस स्टॉल को देखते ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपने किसी विज़िट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से बाय करने वाली हूँ। अभी इस वजह से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। ये मोल्ड मुझे अभी पसंद आया था तो मैं ले आई थी, क्योंकि इस तरह का मोल्ड मेरे पास पहले भी था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी शेप्स ज़्यादा थी फ्लावर्स की। तो चॉकलेट मोल्ड है बेसिकली। इंशाल्लाह किसी दिन फिर आपके साथ चॉकलेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। और भी काफ़ी ज़्यादा जो किचन टूल्स हैं ना, किचन टूल्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। मोल्ड बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। और ये देखें जी, चमचे अच्छे खासे रेंज में यहाँ पे अवेलेबल है। इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ चीज़ें अभी मेरे माइंड में थी कि अभी वीडियो को देखते हुए भी कि क्या क्या लेने वाला है, और वो अगेन ले आऊँगी। और इंशाल्लाह मेरे पास ही काफ़ी ज़्यादा जो रेंज है ना इन चीज़ों की, वो मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जो मेरे पास है ना घर में, वो सारी एक कंप्लीट उसका जो एक इन्फो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मोल्ड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, जो मोल्ड्स है ना बेकिंग के हवाले से वो मैं बहुत ज़्यादा परचेज़ कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह जो न्यू परचेजिंग करूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हैं। अगर वीडियो देखते हुए आपको कुछ चीज़ यहाँ से नज़र आए जो कि आपको चाहिए थी, तो आप इजीली यहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। मुझे तो इनका ये वाला स्टॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इंशाल्लाह मेरे माइंड में भी काफ़ी अब चीज़ें और ज़्यादा आ रही हैं कि और भी चीज़ें होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं लूँगी। स्पेशली ये पैंट्स मुझे इनके बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिन तक और ज़्यादा बाई करके लेके आऊँगी। अब मैं जब कुछ चीज़ें चेज़अप शॉपिंग मॉल से लेने जाती थी, तो जब उनके पास नहीं ना होती थी, तो वो उनका स्टाफ जो है ना वो बहुत ही अच्छा स्टाफ उन्होंने एक हायर किया हुआ चेज़अप शॉपिंग मॉल से। तो वो मुझे बता रहे थे कि अगर आपको कुछ चीज़ें इन मॉल से ना मिलें, जो चीज़ें किसी भी मॉल से ना मिलें, वो अल-फतेह से ज़रूर मिलेगी। तो इसी वजह से मेरे माइंड में थोड़े दिन पहले का चल रहा था कि इंशाल्लाह मैंने विज़िट करना है अल-फतेह को। अब ये थोड़ा सा माइंड बन रहा था कि कहाँ से जाके पहले शॉपिंग करें। ये अभी ये राहवाली कैंट में आए थे, तो ये देखें जी, कटलरी सेट जो हैं इनकी प्राइस भी तो काफ़ी ज़्यादा थी, हाई थी, लेकिन बहुत प्यारी इनके पास कटलरी जो है ना मौजूद है। ये ड्रॉस की शेप में है, और इनके वुडन बॉक्सेस हैं। प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो 50,000 यानी 50,000 तक की रेंज में ये चम्मच के सेट थे, यानी ये बॉक्सेस थे। और बाकी ये तो आम रूटीन में आप देखते हैं कि काफ़ी लो कॉस्ट में थे। अब ये जो टेबल है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टेबल है जी। अभी आप देख लें, इसके अंदर एक ड्रॉ भी है, और साथ में बॉटल्स रखने के लिए भी एक साइड पे है, और नीचे जो ड्रॉ बने हुए थे ना वो बास्केट के ड्रॉस थे। और ये वॉशरूम के कैबिन्स हैं। वॉशरूम में जब आप शैम्पू वगैरह रखने के लिए लगाते हैं, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले थे। आई थिंक 4000 की रेंज में थे। और बाकी तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ अगेन एंड अगेन ये स्टॉल, और अगेन एंड अगेन भी विज़िट करने का मेरा यही मकसद है कि सम टाइम जल्दी में गुजर जाते हैं और चीज़ें नहीं भी लेते। और ये यहाँ से मैंने अब फाइनली पिक कर लिया है। अभी ये चीज़ें यहाँ से पिक करने के लिए मैं आ रही थी, और यहाँ से मैंने पिक करके रख लिया था जी अपनी बास्केट पे। और भी मैं मूव कर रही थी, नीचे से भी देखना चाह रही थी कि शायद कुछ चेंजिंग हो, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा था ना, ये नोज़ल्स ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रेंज में है। ये कुछ मैंने अलग अलग भी बाई किए हैं और पूरे सेट भी बाई किए हुए थे। अभी ये वाला जो बॉक्स है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसी वजह से मैंने ये
बाय कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो रॉड होती है ना जिसके ऊपर फ्लावर बनते हैं वो भी थी। अब मुझे मेरे माइंड में था कि शायद वो सीज़र हो जिससे पिक करके केक के ऊपर रखते हैं, लेकिन वो सीज़र तो नहीं, प्लास्टिक की निकली। लेकिन वो जो रॉड थी ना जिसके ऊपर फ्लावर शेप में केक क्रीम से डेकोरेट करके और केक के ऊपर डेकोरेशन की जाती है टॉप के ऊपर, तो वो इसके अंदर थे। चलें, कोई चीज़ तो निकली। इंशाल्लाह मैं जब और ज़्यादा विज़िट करूँगी, इधर से देखूँगी, तो और भी चीज़ें जो पसंद आई वो ले लूँगी। अब ये वाला बॉक्स मैंने पिक किया था जी, तकरीबन 30 पीसेस का ये बॉक्स था। 30 पीसेस इसके अंदर एक्सेसरीज़ दी गई थी, नोज़ल थी 24 और साथ में पाइपिंग बैग डाल के और उसके आगे लगने वाली जो नोज़ल्स हैं वो डाल के और वो जो रॉड्स मैं आपको बता रही हूँ वो डाल के 30 पीसेस का ये बॉक्स था। और ये मैट थे, यानी गर्म खाना अगर आप रख के नीचे उतार के किसी बर्तन रखना चाहे तो ये मैट थे, वुडन मैट्स। और ऊपर एक सैंडविच मेकर था जिसको डायरेक्ट आप चूल्हे के ऊपर रख के सैंडविच बनाते हैं। यानी अब जैसे लोड शेडिंग हो रही है तो आपको इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सैंडविच मेकर का यूज़ करें। आप सिंपली इस तरह का सैंडविच मेकर लें, उसके अंदर सैंडविच को दबाएं और आग के ऊपर सेक लें, तो आपका सैंडविच जो है ना बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही रेडी होगा जैसे इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में होता है। और ये देखिए जी, बच्चों की ड्रेसेस की काफ़ी अच्छी रेंज थी। यहाँ से मैं अभी गुजर रही थी, बच्चों की जो चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डिस्प्ले है। यहाँ पे जूते हैं, कपड़े हैं, और ये जो वॉचेस है ना, रूम वॉचेस, ये बहुत प्यारे यहाँ पे डिज़ाइन इनके डिस्प्ले थे। अब देख तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी। अब यहाँ पे मैं मूव कर रही थी अपनी ग्रॉसरी को पिक करने के लिए। जो चीज़ें जहाँ पे देखी थी, अभी मेरा भी फर्स्ट विज़िट था इस शॉपिंग मॉल में। अब अगेन जब इंशाल्लाह विज़िट होगा तो अब तो फिर चीज़ें पता होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, और जल्दी बंदा अपनी चीज़ें पिक कर लेता है। अब इतना लंबा शूट करने का मेरा मकसद भी यही था कि जो चीज़ें मेरी रिक्वायर्ड थी वो मैंने यहाँ से पिक करनी थी। अलग अलग से केबिन होते हैं, अलग अलग से जो स्टॉल्स होते हैं, तो वहाँ से पिक करनी थी। अब मैं यहाँ से आ रही थी जी अपनी मोस्ट फेवरेट पफ पेस्ट्री को उठाने के लिए। पफ पेस्ट्री जब उनकी फ़ीमेल स्टाफ से मैंने पूछा था ना, तो फिर मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं जाती दफ़ा लेके ही जाऊंगी। अब जाने का टाइम होने वाला है तो मैं आ गई थी एग्जैक्ट अपने स्टॉल की तरफ, और मुझे पता था कि इस फ्रीज़र में पड़ी हुई है पफ पेस्ट्री कि कौन सी वो जो उनकी स्टाफ थी उन्होंने मुझे कौन सा स्टॉल पे दिखाया था ये पफ पेस्ट्री का स्टॉक। तो ये है जी फाइनली पफ पेस्ट्री, यहाँ से मैंने पिक की है और अपनी बास्केट में रखी है, यानी अपनी ट्रॉली में रखी है। और अब हम करेंगे यहाँ से मूव। ये सबसे लास्ट पे ही मैं कोशिश कर रही थी लेने की, ताकि ये घर में जाते जाते ये मेल्ट ना हो, क्योंकि ये फ्रोज़न में पड़ी होती है उनके पास। अगर तो घर कुछ फासले पे हो यानी दूर हो तो ये मेल्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता है डो ही होती है। पफ पेस्ट्री को बनाने के लिए डो ही यूज़ की जाती है ना, तो डो जो है ना वो ज़्यादा मेल्ट हो जाती है। यानी फ्रीज़ जब अनफ्रीज़ हो जाएगी तो डिफ्रोस्ट हो जाएगी तो एक साथ की आपको पता ही है कि वो थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से घर नज़दीक था तो मैंने सोचा चलें ये पिक कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप घर पहुंच ही जाएंगे जल्दी, तो इस वजह से मैंने ले ली थी। ड्राई फ्रूट की यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी रही थी, और अगर आपको कुकिंग के हवाले से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। मैंने यहाँ से अब पिक करने थे जी जेलीज़, जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी घर से, और जेलीज़ थी और पुडिंग थी और एक फ्रूदा मिक्स का पैकेट था और ईस्ट थी, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डबल रोटी यानी ब्रेड की वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पिज़्ज़ा ब्रेड की भी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप इजीली घर में पिज़्ज़ा ब्रेड बना सकते हैं, और ब्रेड भी। क्योंकि अगर आप ज़रूरी नहीं है ना कि मेरा चैनल जो है वो सिटीज़ में देखा जा रहा हो, विलेज में भी लोग देख सकते हैं। उनके पास अगर ओवन नहीं है तो वो विदाउट ओवन ब्रेड कैसे बेक कर सकते हैं। अगर इस तरह की छोटी छोटी आपके पास चीज़ें हों तो आप इजीली घर में ब्रेड भी बना सकते हैं, या फिर बन भी बना सकते हैं, या फिर बर्गर भी बेक कर सकते हैं। बर्गर के जो बन होते हैं वो भी बेक कर सकते हैं। अब फाइनली यहाँ से जितना सामान लेना था वो ले लिया था। अभी भी गुजरते हुए देख रहे थे कि जहाँ जहाँ चीज़ें जो नज़र आए वो पिक कर लें। तो अभी हमने करवाना था जी यहाँ से बिल, लेकिन बिल करने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है जी टांगे दबाने वाली मशीन। अब इसकी प्राइस लिखी हुई थी यहाँ पे आई थिंक 45 to 50,000 यानी 50,000 के करीब इसकी प्राइस थी, लेकिन अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह मेरा जब नेक्स्ट कभी मुझे लगा कि मुझे अब ज़रूरत है तो मैं ले लूँगी, क्योंकि पहले भी मैं सोच रही थी कि मैं किंग शॉपिंग मॉल में गई थी और वहाँ पे मसाज चेयर अवेलेबल थी, तो इंशाल्लाह इरादा तो किया हुआ है मसाज चेयर लेने का। तो वो जब भी ली उसका रिव्यू आपके साथ और उसका यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली जो टीवी पे जो स्टार्स हैं
जो टीवी एंकर्स, इवन के एंकर्स भी, उनके सब के घरों में जो पर्सनालिटीज़ है ना, उस तरह की मसाज चेयर होती है कि घर में आके वो आराम से जो है ना रेस्ट कर सकते हैं। मसाज करवाने के बाद 5 मिनट मसाज करवाने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं सारे लोग, फीमेल एक्टर्स हो या एक्टर्स हों, तो वो इस तरह की चीज़ें अपने घर में एक्सेसरीज रखते हैं। अभी बिल पे कर लिया था और अभी हमने निकलना था बाहर, तो यहाँ से फाइनली निकलते हुए कुछ चीज़ें आपके साथ अगेन शेयर कर रही हूँ। और मुझे कुछ चीज़ें और भी याद आ गई थी, वो भी पिक करनी थी। बिल पे तो काउंटर पे ही करवाना था, लेकिन मैं सोच रही थी कि जो जो चीज़ें याद आती जा रही हैं वो मैं साथ साथ पिक कर देती जाऊँ। और ये देखें जी, ये हेयर ब्रशेस का स्टॉल है। यहाँ से मैं करीब होके देखने की कोशिश कर रही थी कि जो अच्छी रेंज में हो और अच्छी उसकी क्वालिटी हो, वो कौन सा है। वो भी ब्रश भी लेना था, तो अभी मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही थी, तो मैं मूव हो गई थी जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। और आपको बता दिया कि ज़रूरियाती ज़िंदगी आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। यानी अगर घर के लिए शॉपिंग करना चाहें, किचन के लिए शॉपिंग करना चाहें या हाउस होल्ड की कोई आइटम आपको चाहिए, तो आप इजीली यहाँ से आके ले सकते हैं। देसी घी की यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी मौजूद थी। कॉफ़ी की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं चीज़ें यानी जो क्वालिटी है वो पड़ी हुई थी। और ये है जी हर्ब्स यानी ओरिगेनो और थाइम्स और जो थाइम लीव्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे। आपको पता है ना, पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट विज़िट में यहाँ से ले लूँगी। अभी तो मैं देख रही थी कि थाइम्स, ओरिगेनो और जो हर्ब्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे मौजूद हैं। यहाँ से मैंने पिकल उठाया था, पिकल का स्टॉल आ रहा है, तो पिकल मुझे चाहिए था, तो पिकल मैंने ले लिया था। यहाँ पे क्रश्ड पिकल और जैम की बोतल भी ले ली थी, और भी जो चीज़ें कुछ हाउस होल्ड के लिए चाहिए थी वो भी यहाँ से ले ली थी। इंशाल्लाह वीडियो में मैं किसी भी पार्ट पे आपको दिखा दूँगी कि जो चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की हैं। और मुझे स्पेशली इनकी प्राइसेस बड़ी ज़बरदस्त लगी थी। मैंने आज जैसे लास्ट वीडियो में बताया ना कि यहाँ से मैंने एक शैम्पू बाय करना था, तो शैम्पू की जो प्राइस चेज़र शॉपिंग मॉल में और जो मैं किंग मॉल में अभी देख के आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा लो थी। यानी ये ओल्ड अभी कीमत यहाँ पे चल रही है। तो सारी बहनों को सजेशन है, जिन्होंने शॉपिंग करनी हो आप इजीली यहाँ से जाके शॉप कर सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ें। और मुझे इनकी प्राइसेस बहुत ही ज़बरदस्त लगी हैं। अब आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको यहाँ से शॉपिंग करना कैसा लगा है। जिन बहनों ने विज़िट कर लिया हुआ है वो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और आगे वीडियो में आप देखते रहेंगे। ये देखें जी, बच्चों के हेयर्स के हवाले से कुछ हेयर एसेसरीज़ यहाँ पे जो है ना लगी हुई हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से हेयर एसेसरी ले सकते हैं। अभी निकलना था हमने बाहर, लेकिन उससे पहले मेरी यही कोशिश थी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूँ, वन बाय वन करके थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको भी कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से इजीली जाके ले सकते हैं। यहाँ से पिक किया था जी मैंने जैम। और अभी मेरा तो फर्स्ट विजिट ही था, मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ऊपर क्या क्या अभी काम चल रहा है इसके। ये तो ग्राउंड फ्लोर है ना, यानी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे कोई काम हो रही हैं। उधर भी ये बड़े लेवल पे ये मॉल बनाएंगे या फिर इतना ही रहने देंगे, लेकिन आई थिंक के ऊपर काम हो रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ अरसे तक आप इस जब मॉल का विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा ये नज़र आएगा। अभी ये जस्ट फर्स्ट फ्लोर ही था, लेकिन ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। तो मैंने भी अभी सारा मॉल अच्छे से विज़िट कर लिया था। कुछ चीज़ें अभी फ़र्स्ट टाइम में तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोई विज़िट करूँगी तो फिर भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी मैं यहाँ से जो चीज़ें हैं वो पिक कर रही थी। ये सॉसेस हैं जी, जो मोस्टली आप होटल्स में जाते हैं और उन खानों में यूज़ होती है ना, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इजीली यहाँ से आके ले जा सकते हैं और अपने खानों को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल गुना ज़्यादा अच्छा और बना सकते हैं उनका जायका। तो अभी ये देखिए फाइनल हम काउंटर की तरफ मूव कर रहे थे। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ थी, तो फैमिलीज़ के साथ हमने भी अपना जो बिल है वो फाइनल करवा लिया है। अभी निकल आए थे फाइनली बाहर और हमने अपना बिल भी पे कर दिया था। और एक स्टॉल की तरफ मैं मूव कर रही थी। ये है जी बेसिकली आइसक्रीम का स्टॉल। और ये जो खातून खड़ी है ना, इन्होंने जो हाथ में कप पकड़ा हुआ था ना, इसके अंदर जो इन्होंने आइसक्रीम ली थी वो रोल आइसक्रीम थी।
यानी जो रोल में आइसक्रीम होती है ना वो। मैं बेसिकली यहाँ पे ये देखने गई थी वो किस तरह इसको कस्टमाइज़ करते हैं इस आइसक्रीम को, लेकिन फिर मेरा अपना इरादा भी तुर कर दिया था कि यहाँ से लेने का, क्योंकि फिर मैंने कहा चले इंशाल्लाह फिर किसी दिन आके देखते हैं कि किस तरह इसको कस्टमाइज़ करते हैं, किस तरह इसको बना के एक कप के अंदर जो है असेंबल करते हैं। ये देखिए जी पार्किंग है, यहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी करके अंदर एंटर हो जाते हैं शॉपिंग मॉल में, लेकिन जो लोग लोकल आते हैं वो थोड़ा सा चल के यानी साथ विंडो शॉपिंग भी करते जाते हैं, क्योंकि ये इसके साथ साथ शॉप्स हैं, यानी जो है ना शोरूम है इनके काफ़ी ज़्यादा जो इनके ब्रांड्स हैं उनके। तो आपने अगर इनके अंदर से शॉपिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। और मुझे जो चीज़ सबसे पहले इसके अंदर एंटर होते हुए अट्रैक्ट की थी ना, वो स्टार्टिंग में एक शोरूम था आई थिंक जलाल सन्स का। जलाल सन्स से तो काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे। जलाल सन्स ने अभी कुछ अर्सा पहले अपने बच्चों की शादी एक बड़े लेवल पे की है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शादी, पाकिस्तान की आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव शादी जलाल सन्स ने भी की है। ये है जी उनका मोस्टली देखने में, जब आप अभी जीटी रोड से देखते हैं तो जलाल सन का शोरूम, तो ये भी इधर ही है प्रिज्मा मॉल के पास, यानी प्रिज्मा मॉल के आई थिंक अंदर ही होगा बेसिकली लोकेटेड। तो अभी हम मूव कर रहे थे बाहर जीटी रोड के लिए और वहाँ से वापस आना था घर के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको साथ ये थोड़ी सी डिटेल भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूँ कि आप जब अंदर एंटर होते हैं या फिर इधर से बाहर जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से हमने भी कोई गाड़ी ही लेनी थी और जाना था फाइनली अपने एरिया की तरफ। तो घर तो इधर से नज़दीक ही था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, इसी वजह से थोड़ा सा हमने भी ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने का मकसद भी आपको दिखाना था। थोड़ा सा बाहर गुजरांवाला, मेन गुजरांवाला है जी। मेन गुजरांवाला में जब आप एंटर होते हैं तो आपको इस तरह की जो है ना रोड्स वो देखने को मिलते हैं। देखते हैं अभी बारिशों का सीज़न हो रहा है तो देखें कितनी ग्रीनरी है जी गुजरांवाला में, कितना ग्रीन गुजरांवाला है, कितना खूबसूरत इधर का व्यू है। और इस इलाके से मेरी ख़ास अकीदत भी है, क्योंकि यहाँ पे सुनना है कि काफ़ी अर्सा पहले जब हम रॉयल कॉलेज से बीएड कर रहे थे तो इधर की कुछ हमारी जो क्लास फेलोज़ हैं वो इस एरिया की थी, यानी कैंट साइड वाले से। और इधर का मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है ना वो अल हुदा एकेडमी लगती है, जो डॉक्टर फ़रहत हाशमी की है। कुरान पाक के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़वातीन उनसे इल्म हासिल कर रही हैं। तो इधर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ लगती है ना वो अल हुदा एकेडमी है। मैं तो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि जब सुबह कुरान और कुरान पाक की तफसीर लगती थी तो वो डॉक्टर फ़रहत हाशमी की वॉइस में लगती थी। और डॉक्टर फ़रहत हाशमी के अदारे जो हैं पूरे पाकिस्तान में आई थिंक मौजूद हैं। तो गुजरांवाला में इस जगह पे है जी अल हुदा एकेडमी, और अल हुदा की छाप है इस जगह पे, क्योंकि जो ख़वातीन यहाँ पे पढ़ती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनके इल्म को कैरी करती हैं। मैंने उनकी छाप इस इलाके में देखी है उन ख़वातीन के हवाले से जो ख़वातीन उनके पास पढ़ने के लिए जाती हैं। माशाल्लाह उनका एक बहुत अच्छा एक जो है ना उनका इमेज वो इस इलाके में है। अभी हम फाइनल आ रहे थे और मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ से शूट कर लूँ ताकि आपको मेन गुजरांवाला की थोड़ी सी झलक नज़र आए कि मेन गुजरांवाला की जो खूबसूरती है वो भी आप देख लें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर आ चुके थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है जी अपने इस विज़िट को दो पार्ट्स में। फ़र्स्ट जो पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं, वो मैंने कल यहाँ आपके साथ अपलोड किया था, आपके साथ शेयर किया था। आज वाला जो रह गया था, जो पार्ट्स रह गए थे वो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लास्ट वाला पार्ट देखिएगा और अब वाला भी पार्ट देखिएगा। आप मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जगहें कैसी लगती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ उन बहनों के लिए अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो शूट करना था कि जो अभी तक इन शॉपिंग मॉल्स की तरफ नहीं आई, ताकि उनको भी पता चल सके कि आप एक छत तले से कितनी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो इजीली ले सकती हैं। तो आप भी जब इन जगहों का विज़िट करते हैं ना तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि जो देखने वाले होते हैं उनको भी पता चल सके कि आपका इधर का विज़िट कैसा रहा है। जब भी विज़िट करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।